Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Which of the following are the powers of National Commission for Scheduled Tribes? तो नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब्स की पावर्स के बारे में पूछ रहा है और इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है. तो summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examine him on oath. तो ये इसकी पावर होती है, ये बिल्कुल सही है. रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, ये भी इसकी पावर है. रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, ये भी इसकी पावर है. ये तीनों के तीनों ही इसकी पावर है. सो द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3. In which year the Indian Forest Service was established as the third All India Service? तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को इस्टेब्लिश किया गया एज द थर्ड ऑल इंडिया सर्विसेज. तो किस ईयर में? 1966 में ऐसा किया गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वॉज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सेट इन इंडिया? फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सेट कब किया गया था, कहाँ किया गया था? तो ये मद्रास में किया गया था. आंसर इज ए. और किस ईयर में? 1688 में ये किया गया था. लेटर इन 1726 दीज वर ऑल्सो सेटअप इन बॉम्बे एंड कलकत्ता. मतलब सबसे पहले मद्रास में, फिर उसके बाद बॉम्बे में, फिर कलकत्ता में किया गया था. How many members are nominated by the governor in the state legislative council? State legislative council में गवर्नर के द्वारा कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है? तो ये 1/6 मेंबर जो होते हैं उसको गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है. ओके. What are the qualification for the appointment of a person as a governor? गवर्नर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी व्यक्ति की? तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. बिल्कुल. ही शुड हैव कंप्लीटेड 35. नो, ये 45 नहीं 35 होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. ही शुड हैव सर्व एज एन एमएलए सर्व किया हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. ही शुड बी एटलीस्ट ग्रेजुएटेड, ऐसा भी कुछ एजुकेशन नहीं दिया गया है. तो इसमें आंसर क्या है? आंसर है ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. देयर आर ओनली 2 क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन एज अ गवर्नर. पहला तो है ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और दूसरा है ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज. According to which article both the center and the state are empowered to make discretionary grants? तो सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर होती है डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स की. कौन से आर्टिकल में ये दिया गया है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 282. आंसर इज ए. The total number of ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed. तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर कितने होने चाहिए इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मतलब कितना, किससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए. तो फिर 15% है. आंसर इज सी. According to the Constitution of India, the total number of ministers, including the Prime Ministers, in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total strength of Lok Sabha. और ये जो प्रोविज़न है ये आया था 91st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि हुआ था 2003 में. Which of the following statements are incorrect with respect to fundamental duties? Fundamental duties के लिए incorrect statement पूछ रहा है. तो they can be promoted only by constitutional method. Yes, ये बिल्कुल ठीक है. They can used for interrupting ambiguous statutes. तो ये भी ठीक है. They can be enforced by writ. नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है. किसी मतलब फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको रिट्स के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं किया जा सकता. द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर ड्यूटी कम्स विद इन द स्फेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ विच कोर्ट हैज़ टू डिसाइड. ये भी स्टेटमेंट सही है. तो इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है. सो द आंसर इज सी. ओके. ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं ये मोरल ऑब्लिगेशन होता है किसी सिटीजन का. ओके.
भारत में किस राज्यों ने अभी तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं किया है? विच स्टेट और स्टेट्स इन इंडिया हैज़ नॉट येट इम्प्लीमेंटेड द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009? तो ये पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल, इन चारों ने ही नहीं किया है। सो द आंसर इज ई, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 किसने पेश किया है? हु हैज़ इंट्रोड्यूस द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इन लोकसभा? तो ये विधेयक पेश किया है किरेन रिजिजू ने। आंसर इज बी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।